मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में। कुछ भक्त वेशनिष्ठ होते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में वैष्णवों के लिए तिलक, तुलसी माला यानी कंठी और कर माला का विशेष महत्व है। कंठ या तुलसी माला जो गले में धारण की जाती है, उसका भाव यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण तुलसा जी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार तुलसी जी के बिना भक्त को भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए वैष्णव श्री भगवान का भोग्य बनने के लिए तुलसी माला धारण करते हैं। तिलक लगाने के दो भाव हैं। एक तो कि जिस प्रकार एक सधवा नारी अपने सुहाग का चिन्ह बिंदिया लगाती है, वैसे ही वैष्णव अपने मस्तक पर अपने इष्ट का चिन्ह लगाते हैं। और दूसरा कि जिस प्रकार कालिया के फन पर श्री भगवान के चिन्ह अंकित हो गए थे, इसी प्रकार वैष्णव अपने अंदर की वासना रूपी कालिया को तिलक रूपी भगवान के चरणों के चिन्ह तले रखते हैं। करमाला का भाव है कि जितने समय तक माला आपके हाथ में है, आप पाप कर्म से बचेंगे और बार बार आपका मन जहाँ भी भटकेगा, वहाँ से वापस खिंचकर माला के मोतियों पर भगवान नाम का चिंतन करने लगेगा। इसलिए जो लोग तिलक, कंठी और कर माला धारण करते हैं, उन्हें भक्त या वैष्णव ही माना जाता है। लेकिन हर अच्छी बात का फायदा उठाने वाले कुछ बुरे लोग भी होते हैं। इसलिए करमाला, कंठी और तिलक लगाकर ठगने की कोशिश करने वाले भी कई लोग होते हैं। लेकिन अगर आप वेशनिष्ठ हैं, तो उन लोगों से स्वयं भगवान आपकी रक्षा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही वेशनिष्ठ हंस के जोड़े की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर के राजा को कुष्ठ रोग हो गया। सभी वैद्य जब उपचार कर कर हार गए, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हंसनी के रक्त से ही आपका उपचार होगा। अब हंस तो केवल मानसरोवर पर ही मिलते थे। उस समय मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन थी। राजा ने अपने राज्य के सभी बधिक को यानी पक्षियों का शिकार करने वालों को कहा कि उन्हें मानसरोवर जाकर हंसनी को लाना ही होगा, नहीं तो मार दिए जाओगे। अब बधिक मृत्यु के डर से किसी तरह मानसरोवर पहुंचे। वहां उन्होंने हंस देखे, लेकिन वे जब भी उन्हें पकड़ने जाते, हंस दूर भाग जाते। अब बधिकों ने देखा कि हंस हमारी जाति को पहचान कर दूर चले जाते हैं, लेकिन साधु महात्मा से दूर नहीं जाते। इसलिए उन्होंने कंठी, करमाला और तिलक धारण कर साधु वेश बना लिया और अब हंसों को पकड़ने के लिए आए। वो हंसों का जोड़ा वर्षों से मानसरोवर में रहता था और मानसरोवर के किनारे नित्य साधु संतों का सत्संग होता था, जिसके प्रभाव से हंसों में भी भक्ति के संस्कार थे। जब हंस ने बधिकों को साधु वेश में देखा, तो हंसनी से कहा कि आज तो ये बधिक साधु बनकर हमें पकड़ने आए हैं। इस वेश के आगे हमें अपना समर्पण करना ही होगा। हम इस वेश की अवज्ञा नहीं कर सकते। स्वयं को श्री भगवान को समर्पित कर हमें इन बधिकों की इच्छा को पूरा करना ही होगा। यह मंत्रणा कर दोनों ने स्वयं को उनके जाल में फंसा लिया। अब राजा के सामने उन्हें लाया गया। राजा उन्हें मारने की आज्ञा देने ही वाले थे कि एक सैनिक ने सूचना दी कि राज्य में एक नया वैद्य आया है, जिसने राज्य के कुछ कुष्ठ रोगियों को पल में ठीक कर दिया है और उसने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि वो पुराने से पुराना कुष्ठ रोग ठीक कर सकता है। राजा ने उस वैद्य को बुलाया। वैद्य राजसभा में आ पहुंचा। अब बाकी सब लोगों को तो वो वैद्य ही दिख रहे थे, लेकिन उन हंसों को और उन बधिकों को साक्षात भगवान हो रहे थे। श्री भगवान ही अपने वेशनिष्ठ भक्त हंसों की रक्षा करने के लिए वैद्य बनकर आ गए थे। वैद्य राजा से हंसों को छोड़ देने को कहा,
लेकिन राजा ने कहा जब तक उसका रोग ठीक नहीं होगा तब तक हंसों को नहीं छोड़ेगा। तब वैद्य ने राजा को एक दवाई की पुड़िया दी, जिसे लेते ही उसका सारा रोग शांत हो गया और उसने हंसों को छोड़ दिया। लेकिन जिसे सांवरे के साक्षात दर्शन हो जाए वो अब क्या करे, उनसे दूर कैसे रह सकता है। इसलिए उन हंसों के जोड़े ने वहीं श्री भगवान के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए और बधिक ने इस चमत्कार को देखकर फिर से कंठी तिलक माला उतारी ही नहीं और सच्चे वैष्णव बन गए। इस प्रसंग का उल्लेख नाभाजी इस प्रकार करते हैं। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक, ऐपे एकहु न लागे कयो हंसनी मंगाइए। बधिक बुलाए कही वेग ही उपाय, करो जहां तहां ढूंढी आहो यहाँ लगी ले आइए। कैसे करी ल्यावे वे तो रहे मान सरोवर मांझ, ल्यावोगे छूटोगे तब जानी चारी जाइए। देखत ही उड़ी जात जाति को पहचान लेत, साधु सोना डरे जानी भेष ले बनाइए। गए जहां हंस संत बनो सो प्रशंस देखी, जानी के बंधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मती सार प्रभु वैद्य को स्वरूप धारी, पूछी के बाजार लोग भूप ढींग ले आए हैं। काहे को मंगाए पंछी अच्छी हम करे देहें, छोड़ी दीजिए इन्हें कहीं मीठी करी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगिनी, मलाए किए नीके सुख पाए कहीं उनको छुटाए। तो श्रद्धा प्रेम विश्वास हमारे अंदर है तो भगवान भी हमारे अंदर से ही मूर्ति में आते हैं और मूर्ति से साक्षात भी हो जाते हैं। जिनके लिए कंठी तिलक करमाला सिर्फ दिखावा है, दिखाने के लिए धारण करते हैं, वो इतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना लाभ श्रद्धा भक्ति से इन्हें मात्र देखने वाले उठा लेते हैं। लेकिन एक बार आपकी इनमें धारण करने में श्रद्धा जागृत हो गई तो यदि आप वैष्णव नहीं होंगे फिर भी इनके प्रताप से आप में धीरे धीरे वो गुण पनपने शुरू हो जाएंगे।